बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 की रिव्यू एक्सरसाइज हमने करनी है। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 और 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अटैम्प्ट करवाया था। आज हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पढ़ना है। वो कहता है चूज़ द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला सवाल कहता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 एंड 1 इज़ क्या होगा। स्टूडेंट आपको मैंने बताया हुआ है कि डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला ये है कि x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x2 क्या है 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस यानी y2 माइनस y1 1 माइनस 0 का स्क्वायर, इस सारे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ स्टूडेंट आपके पास अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये टोटल आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट √2 के। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो है √2। सिमिलरली वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1 0 एंड 0 1। तो अगर आप इसका भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा √2। अब उससे आगे कहता है मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इज़। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको लिख कर दिया हुआ है मैंने कि क्या होता है मिड पॉइंट जिसका भी आपने निकालना है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कामा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 कामा। तो आप x1 देखें 2 x2 देखें 0 2 प्लस 0 2/2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह 2 प्लस 0 इसको भी आप देखें 2/2 हो जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर आप मिड पॉइंट फार्मूला इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे है कि किस तरह आपने इसे कि ट्राईएंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसी मुसल्लस जिसके तमाम इज़ला एक जैसे हों, बराबर हों, उसे हम क्या कहते हैं इक्विलेटरल यानी मसावी ट्रायंगल। इसे हम कहते हैं मसावी ट्रायंगल, मसावी मुसल्लस। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। ठीक है जी, ये कौन सी ट्रायंगल है बेटे आपके पास स्केलन। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन 3 का हमारे पास एक पार्ट है सेकंड जो हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद स्टूडेंट वो कहता है फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसके हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करना है। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ये मैंने डेफिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ये मैंने स्टूडेंट आपके पेज नंबरिंग यहाँ पे लिख दी है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पेज 168 पर है। नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट आपके पास 170 और 170 दोनों पर हैं। इसी तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल 171 पर है, स्केलन ट्रायंगल 172 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास 173 और राइट ट्रायंगल आपके पास स्टूडेंट है 173 और स्क्वायर आपके पास है 174। ये मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन ये डेफिनेशन आपके पास कहाँ कहाँ और आपने कितनी कितनी अटैम्प्ट करनी है। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन को आप देख लें स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले आप ये आपके पास आ गई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपने यहाँ से इसे अटैम्प्ट करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास थे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट बन जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू दी डेट लाइंस। यहाँ तक आपके पास हो गया कोलिनियर पॉइंट। इसी तरह कि 2 पॉइंट्स आर 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स विच डज नॉट लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है। इसी तरीके से आपके पास आगे डेफिनेशन है
ट्राइंगल्स की। यहाँ पे ये सारी लिखी हुई हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एंड स्केलेंस ट्राइंगल। इनकी आपने डेफिनेशन पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की है, यहाँ से आपने इसे सॉल्व करना है, यहाँ तक आपने इसे लिखना है। उसके बाद फ्रेंड आपके पास आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसको आपने याद करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद आपके पास आ जाती है राइट ट्राइंगल, इसको स्टूडेंट आपने यहाँ पर याद करना है। और उसके बाद आपके पास आ जाती है स्केलेन ट्रायंगल, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है। और लास्ट में आपके पास एक डेफिनेशन है, वो है स्क्वायर की। तो स्क्वायर ये आपके पास लिखा हुआ है स्टूडेंट के स्क्वायर की डेफिनेशन यहाँ से आपने करनी है और यहाँ तक। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास, तो ये स्टूडेंट आपके पास डेफिनेशन आपको मैंने लगवा दी हैं। अब आपने आगे क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को अटैम्प्ट करना है। मैं अभी आपको यहाँ पे अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन 3 में वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7, 5 एंड 1 - 1। तो जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस मालूम करने के लिए आपके पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है वो है x1 और ये वाली वैल्यू क्या है y1। सिमिलरली ये वाली वैल्यू है x1, x2 और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है y2। तो लिहाजा स्टूडेंट हम यहाँ से इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं कि d हमारे पास क्या होगा इसका, तो वो होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट इसकी वैल्यूज पुट करें। आपके x2 आपके पास क्या है 1 माइनस x1 क्या आपके पास 7, तो इसको आप माइनस कर दें होल का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास क्या है -1 और y1 क्या है आपके पास -5। तो लिहाजा इसका होल स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 - 7 यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या आ जाएगा -6 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ स्टूडेंट आपके पास आंसर क्या बचा, -6 का स्क्वायर यानी 36 और -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से होल स्क्वायर आपके पास कितना रह गया स्टूडेंट, यहाँ से 72 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास स्टूडेंट यहाँ से इसका क्या निकल आया, डिस्टेंस निकल आया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वो कहता था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस। तो हम जानते हैं स्टूडेंट मिड पॉइंट के लिए कि मिड पॉइंट हमारे पास इक्वल था m x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला हमें गिवन है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। जैसे मैंने बताया ये वाली वैल्यू x1 है और ये y1 है, ये x2 है तो ये y2। तो x1 आपके पास 6 है और x2 आपके पास 4 है, तो लिहाजा 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली y1 आपके पास क्या है 6 और y2 आपके पास क्या है -2, तो डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके पास जो इसका आंसर बचा वो क्या हो गया 10/2। यहाँ से 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 माइनस हो गया तो आपके पास रह गया 4/2। एंड द लास्ट आंसर इज दैट 2 1s are 2 5s are 2 1s are 2 2s are। तो 5,2 स्टूडेंट ये आपके पास इसका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पर भी मिड पॉइंट कहता है, तो ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या होगा y1। यहाँ पर ये है x2 और ये क्या होगा y2। तो मिड पॉइंट इसका उसी तरीके से मिड पॉइंट आपके पास किसके इक्वल होगा m x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास x1 क्या है -5 और y1 भी क्या है -7 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे x2 y1 क्या है आपके पास -7 और y2 क्या है
5। तो दोनों सूरतों में स्टूडेंट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, -12/2 -12/2, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2 6 स्टार, 2 1s are और 2 6 स्टार, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -6 एंड -6। तो इस तरह स्टूडेंट हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आपने इस तमाम चैप्टर के क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट करवाए हैं वो अपने नीट कॉपीज़ पर अटैम्प्ट करने हैं और मुझे उनके स्क्रीनशॉट कर आपने उन्हें पिक्स खींच कर मुझे आपने व्हाट्सएप मेरे इंडिविजुअल नंबर पर सेंड करनी है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।